सो गाइस अभी नया टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अपन ने पिछले वाले इसमें सिर्फ और सिर्फ ये देखा था कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव। फॉर एग्जांपल तुमको मैं एक ग्राफ कैसे वो बना के दे रहा हूँ। मान लो एक ग्राफ कुछ ऐसा है, तुम जब लेफ्ट से राइट बढ़ रहे हो तो ये बढ़ रहा है वैल्यू या घट रहा है, पूरा में बढ़ रहा है, तो ये फंक्शन होगा इंक्रीजिंग। और वही चीज़ मान लो अगर कुछ ऐसा होता तो ये क्या रहता था, डिक्रीजिंग होता। बट ये तो मैं तुमको ग्राफ देखने का मौका दे दिया। अगर तुमको ग्राफ देखने का मौका नहीं दूंगा, मैं इसमें लिख दूंगा कुछ x³ - 7x² + 5x + 8 ऐसे इक्वेशन लिख दूंगा, तो तुम लोग बता पाओगे एकदम से क्या इंक्रीजिंग है क्या डिक्रीजिंग है, या फिर सर 1 से लेकर 10 तक के इंक्रीजिंग है, 10 से लेकर 15 तक के डिक्रीजिंग है, ऐसा कुछ बता पाओगे तुम लोग? नहीं। तो देखो अब एक कोई भी इंक्रीजिंग फंक्शन को देखते हैं अपन लोग। फॉर एग्जाम्पल ये वाले फंक्शन को देखो, मुझे फट से बताओ पहले तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग है। अब देखो इंक्रीजिंग फंक्शन के कोई भी पॉइंट पे अगर मैं स्लोप निकाल रहा हूँ, मान लो मैंने ये पॉइंट पे स्लोप निकाला, ये पॉइंट पे स्लोप निकाला, ये पॉइंट पे स्लोप निकाला, कोई भी पॉइंट पे स्लोप निकालूंगा तो स्लोप मेरी पॉजिटिव आएगी। देखो स्लोप पॉजिटिव है मतलब अक्यूट एंगल, स्लोप अगर नेगेटिव है मतलब ऑब्ट्यूज एंगल। याद है तुम लोगों को ये चीज़ है? तो देखो एक इंक्रीजिंग फंक्शन में पूरा समय स्लोप कैसी रहती है बेटा, पॉजिटिव रहती है। और वैसे अब एक काम करो, डिक्रीजिंग फंक्शन देखो, यहाँ के कोई भी पॉइंट पे अगर मैं स्लोप निकालूंगा, टैंजेंट का ऑब्वियसली नहीं स्लोप, तो वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो ये हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन। तो जहाँ जहाँ पे मेरे कर्व का स्लोप पॉजिटिव है वहाँ पे इंक्रीजिंग, जहाँ जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पे डिक्रीजिंग। अब देखो एक चीज़ और समझाता हूँ मैं, ये एक और वर्ड आ जाता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। ये ना लास्ट ईयर के बच्चों को कंफ्यूज क्यों हुआ था मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, और ऐसा कोई बहुत क्रेजी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना। तो वो इसके नीचे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, वो अपन देख लेंगे। बट उसके पहले ये देखो, मेरे ये इसके अंदर कोई भी पॉइंट पे मैं स्लोप निकालूंगा तो माई स्लोप यानी f' की वो पॉइंट पे वैल्यू या तो पॉजिटिव है या तो ज़ीरो है। मतलब या तो मेरा फंक्शन की वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़े जा रही थी या फिर फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट थी, कहीं पे भी घटी क्या एक भी बार नहीं। तो ये सिर्फ और सिर्फ हुआ इंक्रीजिंग। बट ऐसे वाले इसके अंदर मेरे फंक्शन का स्लोप हमेशा पॉजिटिव था, तो ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मतलब अगर f' हमेशा ग्रेटर देन 0 है तुम्हारा पूरे करे उस इंटरवल में, तो वो हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बट कहीं कहीं पे ऐसा भी है शायद से 0 है, कुछ इंटरवल में 0, जैसे ये देखो ये पिछले वाले इसमें ये कंटिन्यूस इंटरवल के अंदर 0 हुआ था मेरा, तो यहाँ पे क्या बोलूँगा मैं, इस फंक्शन को अब मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन। सेम तरीके से यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड वाला सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पे मेरा f' की वैल्यू या तो लेस दैन 0 है यानी नेगेटिव है, या फिर 0 है, जबकि यहाँ पे f' की वैल्यू हमेशा 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 मेरी नेगेटिव ही है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग के पीछे डिफरेंस समझाए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के पीछे फंक्शन का मतलब समझाए। अब एक और चीज़ समझो, एक बार चलो मैं ना उनको यहाँ से पहले एक बार ये बता देता हूँ मैं, हाँ ये थ्योरम से, अगर f' मतलब स्लोप ये इंटरवल में हमेशा या तो ग्रेटर दैन 0 है या इक्वल टू 0 है, मतलब पॉजिटिव है ये है, तो वो इंक्रीजिंग बोलेंगे। बट अगर स्लोप पूरा समय पॉजिटिव ही है, इक्वल टू 0 भी नहीं है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो जाएगा। इसी का उल्टा अगर मैं करूँगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला आ जाएगा। अब देखो इनमें क्या था ना बेटा, जो इंक्रीजिंग थे या डिक्रीजिंग थे, इसमें कंटिन्यूस इंटरवल आता है जहाँ पे स्लोप 0 हुए जा रहा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक स्लोप 0 हुआ जा रहा है। तुम लोग अभी आगे देखोगे ऐसा सिचुएशन जहाँ पे कुछ कर्व ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा है, यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा, एक सिंगुलर पॉइंट जहाँ पे स्लोप 0 है। एक सिंगुलर पॉइंट पे अगर स्लोप 0 है तो उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही मानेंगे। ये देखो जो उसने लास्ट पॉइंट लिखा है, अगर कहते फंक्शन कंटिन्यूस है, वो छोड़ो तुम्हारा कंटिन्यूस,
डेरिवेबल भी है वो भी छोड़ो, तुम लोगों को इतना स्ट्रेस लेना है। बट देखो एफ डैश एक्स एंड स्लोप हमेशा ग्रेटर देन 0 है ये इंटरवल में, एक्सेप्ट अ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। 5 जगहों पे ऐसा हुआ है जहाँ पे वो 0 दे रहा है, तो भी मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मानूंगा। ये चीज़ ठीक है तुम लोगों के लिए, पक्का। अब एक बार ना, एक मेरा इंक्रीजिंग वो है, क्या बोलते हैं, कर्व है, सोचना और मुझे बताना, ठीक है ना। मेरा कोई एफ ऑफ एक्स है, मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को ये इंक्रीजिंग है। मान लो मेरे b की वैल्यू इज ग्रेटर देन a की वैल्यू, मतलब b वैल्यू बड़ा है ग्रेटर देन a वैल्यू, तो मुझे बताओ f ऑफ b बड़ा रहेगा या f ऑफ a बड़ा रहेगा। तो तुमको b और a में कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए मैं तुमसे ऐसा पूछ रहा हूँ, मेरा f ऑफ 3 बड़ा रहेगा या f ऑफ 2 बड़ा रहेगा। और सेम चीज़ अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है वो, अगर मेरा फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ये था इंक्रीजिंग मान लो, अब बताओ मुझे f ऑफ 3 बड़ा रहेगा या f ऑफ 2 बड़ा रहेगा। देखो मैं एक जैसे हिंट दे रहा हूँ, हिंट नहीं बोलना चाहिए, बस एक कन्फ्यूज होता है। मैंने एफ डैश एक्स नहीं लिखा है, दिस इज नॉट एफ डैश 3 या एफ डैश 2, फंक्शन एट 3 और फंक्शन एट 2 बोल रहा हूँ मैं। तू बोल रही थी कुछ बच्चा, सॉरी। यहाँ पे कौन बड़ा होगा पहले वाले में, एफ ऑफ 3 बड़ा होगा और यहाँ पे एफ ऑफ 2 बड़ा होगा। अगर तुम्हें पहले वाले में 2 बोल रहा है तू, नहीं तो गलत है। अगर तो तुक्का मारा है या समझ के क्या है, अमेजिंग। राघव तेरे को समझाया था मैं, देख चलिए यहीं से देखते ना, अपन इंक्रीजिंग फंक्शन को देख रहे अभी का, ये देख ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, वैल्यू जैसे तू राइट में जा रहा है वैल्यू बढ़ रही थी, मान लो ये 2 था ये 3 था, एफ ऑफ 2 की वैल्यू ये रहेगी, एफ ऑफ 3 की वैल्यू ये रहेगी, एफ ऑफ 3 की वैल्यू बढ़ गई अपनी। वैसे ही अगर डिक्रीजिंग फंक्शन था ये 2 है ये 3 है, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ 2 की वैल्यू ये है, एफ ऑफ 3 की वैल्यू ये है। समझा तुम लोगों को। तो वही चीज़ ना इन लोगों ने ये ऐसे लिखी हुई है कि अगर मान लो x2 बड़ा है x1 से, तो एफ ऑफ x2 भी बड़ा रहेगा एफ ऑफ x1 से, और उसी को उल्टा उसने नीचे लिखा हुआ है। फेयर इनफ। तुमको एक बार का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब समझा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब समझा है। बेटा ये लास्ट ईयर वालों को बहुत कन्फ्यूजन हुआ था, इसलिए आई एम रियली होपिंग कि तुम लोगों को समझा है। अब देखो अगर मैं कभी ये प्रूफ कर पाऊँ कि मेरे कर्व का स्लोप एक कोई तो भी 5 से लेकर 100 तक के हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, या पूरे इसमें पॉजिटिव ही रहने वाला है, तो अगर स्लोप हमेशा पॉजिटिव है मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है, या स्लोप हमेशा नेगेटिव प्रूफ कर दूंगा तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो देखो प्रूफ दैट ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है अगर मेरा a ग्रेटर देन 0 है। फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग अभी निकालने के लिए स्लोप ही पता थी, तो मैंने एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स इसको डिफ्रेंशिएट किया, क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन ए हो जाएगा। मुझे बताया गया है a ग्रेटर देन 0 है, तो दैट इम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। अगर स्लोप ही ग्रेटर देन 0 है पूरा समय पे, एक्स वैल्यू कुछ भी हो जाए रियल नंबर्स के, इसमें कहीं पे भी कुछ भी डाल दो हम लोग, हमेशा स्लोप पॉजिटिव है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो चुका है मेरा। समझा। नेक्स्ट प्रूव दैट दिस फंक्शन इज ऑल्सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, आर यानी रियल नंबर्स पे। तो मैंने कहा मेरा तो ये एफ ऑफ एक्स था, मैंने एफ डैश एक्स निकाला, ई की पावर 2x का डिफरेंशिएशन ई की पावर 2x इंटू 2 हो जाएगा। तो मैं एक्स के लिए पॉजिटिव डालो, नेगेटिव डालो, 0 डालो, कुछ भी डालो, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होने वाला है वैल्यू। देखो 8 डालूंगा ई की पावर 16 इंटू 2 भी है ना, 2 इंटू ई की पावर 16, -2 डाल दूंगा 2 इंटू ई की पावर -4, मतलब 2 अपॉन ई की पावर 4, वो भी तो पॉजिटिव है। 0 डाल दूंगा 2 इंटू ई की पावर 0, 2 इंटू 1 यानी 2 हो गया, वो भी तो पॉजिटिव ही है। तो सिंस 2 e की पावर 2x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज ऑल्सो ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। अब नेक्स्ट देख लो एग्जाम्पल नंबर 3, तुमको ये फंक्शन को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बताना है। तुमने डिफ्रेंशिएट किया, 1/x आता -1/x², तो 2/x हो जाएगा -2/x², करेक्ट। ये फंक्शन मेरा 0 पर डिफाइंड था ही नहीं, तो 0 पे मुझे चेक करना ही नहीं पड़ेगा। सही बात है यहाँ तक का। तो अब देखो ये सिंस, अब देखो -2 नेगेटिव, x की वैल्यू पॉजिटिव डालिए नेगेटिव, 0 डालना अलाउड ही नहीं मुझे, कुछ भी डालूंगा उसका स्क्वायर करूँगा तो पॉजिटिव ही बन जाएगा मेरा। तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज नेगेटिव, सिंस -2 अपॉन x² इज ऑलवेज लेस दैन 0 इम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज ऑलवेज लेस दैन 0। तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया मेरा। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 4, एक बार रुक जाओ, कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर रूट मेथड बताना पड़ेगा तुमको।
एक बार के लिए एग्जाम्पल नंबर 5 तुमको जम जाएगा, एग्जाम्पल 4 रुक जाओ, एग्जाम्पल 5 देख लो। इसको मुझे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है। मैं डिफ्रेंशिएट किया 3x² माइनस 6x प्लस 3, इसमें 3 कॉमन अगर निकाला तो x² माइनस 2x प्लस 1 हुआ है, जो कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो रहा है। ये भी देखो, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा, बट ये एट x इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 0 हो रहा है। बट तो फाइनाइट पॉइंट है ना, एक पॉइंट पे हो रहा है। तुमको याद है, तुमको बताया था ऐसे 2-4 पॉइंट्स पे हो रहा है अगर, तो चल जाएगा मेरे को। बट ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स पे, कंटिन्यूस इंटरवल 1 से लेके 2 वाले पे 0 अगर हुए जा रहा है स्लोप, तो उसे मैं सिर्फ इंक्रीजिंग बोलूँगा। तो मैं यहाँ क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि 3 टाइम्स x माइनस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, एक्स का स्क्वायर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसने गलत लिखा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सॉरी, ठीक है। ये इक्वालिटी यहाँ पे लिख देना भले ही कि इट इज़ इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 1 यानी फाइनाइट नंबर पे। तो इम्प्लाइज मेरा f ऑफ x जो था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो चुका है मेरा। समझा ये चीज़ क्या हुआ है, हाँ या नहीं? देखो ये समझा, ये डिफ्रेंशिएट करके फिर ये कैसे हुआ। अब अंदर x माइनस 1 के अंदर 1 छोड़ दे एक बार, तो कोई भी वैल्यू डालेगा, x की वैल्यू 10 डाल या -5 डाल, स्क्वायर करेगा पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इंटू 3 इज अ पॉजिटिव नंबर। तो अगर तेरा स्लोप ही पॉजिटिव आ रहा है तो काम खत्म। सिर्फ x इक्वल टू 1 पे तेरा 0 आ रहा था स्लोप, एक अकेले पॉइंट अगर 0 आ रहा है तो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो खत्म वो चीज़ का। समझाए? डिटरमाइन, हाँ अब मुझे बताना है ये कब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा। डिटरमाइन वेदर दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगर x इज ग्रेटर देन 1 बोला गया है मुझे, तो मेरा पहले तो f डैश x निकाला मैंने, तो वो कितना होगा 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। मुझे पहले ही बताया x इज ग्रेटर देन 1, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होते जाएगी, ठीक है ना, तो वाली बात है। अगर तुम लोगों को ये ऐसे इसमें नहीं समझ में आ रहा है, मैं वैसे बस बता रहा हूँ, 1 से कोई भी बड़ी वैल्यू सोचोगे तुम लोग 1 के बराबर भी, तो एट द एंड क्या होगा, 1 से बड़ी वैल्यू समझ लो तुमने 5 सोच लिया, तो 1/25 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1/25 विल बी पॉजिटिव नंबर, तो हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा उसका वैल्यू। तुमको नहीं समझ में आ रहा है ये, तो कैसे निकाले नहीं समझा। तुम लोगों ने अभी पिछले सेशन में याद है ये किया था। मैं देखता हूँ ये कब कब ग्रेटर देन 0 कब कब लेसर देन 0 है। क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, चलो मैंने क्वेश्चन बोला ये पूरी जगह पे डिफाइंड है, मुझे सिर्फ और सिर्फ पता करना है कौन से इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो अब ये देखो मेरा स्लोप ही आ गया है, मुझे स्लोप में देखना पड़ेगा कहाँ पे स्लोप पॉजिटिव हो रहा है कहाँ पे स्लोप नेगेटिव हो रहा है। तो देखो ये मैंने किया, इसका एलसीएम लेके ये फैक्टराइज किया मैंने। अब देखो इसको मैं उसमें नंबर लाइन में कन्वर्ट कर सकता था, -1 0 1, राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव 1 मतलब ये यहाँ से आया हुआ है, उसका पावर ऑड था तो साइन चेंज, 0 मतलब यहाँ से उसका पावर क्या था इवन, तो साइन सेम, फिर साइन अपोजिट, करेक्ट। तो देखो इफ़ x विल बिलोंग फ्रॉम -∞ टू -1, चल मैं ये इंक्लूड करता हूँ, यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी, तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। क्यों? वहाँ पे स्लोप पॉजिटिव आ रहा है। देखो स्लोप यानी इसकी वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव यहाँ पे और यहाँ पे थी, कहाँ पे निगेटिव आ रहा है। तो मेरा इफ़ x बिलोंग्स फ्रॉम -1 से लेके 0 यूनियन 0 से लेके 1, देखो 0 को मैं इंक्लूड नहीं कर पा रहा था, इफ़ ये करेगा तो मेरा क्या बोलते हैं वो डिक्रीजिंग फंक्शन रहने वाला है। समझा क्या राघव? बट मेरे को यहाँ पे लकीली क्वेश्चन में x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही पूछा था, तो मेरे को 1 से बड़े इसमें तो हमेशा दिख ही रहा है, इतना सरदर्द किए बिना ये इतू से इसमें कि हाँ सर हमारा वहाँ पे हमेशा पॉजिटिव ही चल रहा है, हो जाएगा ये चीज़ का, तो वो इंक्रीजिंग हो चुका है। दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर 6। छापना मत प्लीज़ गाइस, प्लीज़ छापना मत अंधाधुंधा, एक से हो जाएगा। हाँ फाइन इन विच इंटरवल इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाओ बस। तो तुम लोगों को अभी टिल एग्जाम्पल नंबर 7 करना है। इसमें तुम लोगों को एक बार अभी के लिए ना मैंने एग्जाम्पल नंबर 4 छुड़वाया है, वो क्यों छुड़वाया है तुमको अभी एक बार एग्जाम्पल 7 तक के कर लो, फिर मैं तुमको समझाता हूँ वो भी। क्या बचा? 4th नहीं करना है, 4th वगैरह तक करना है। सोनू तेरे पास एक पेन है क्या एक्स्ट्रा? तेरे पास लाकर एक पेन।
लोगों का हाँ 7 था बताओ 7 नहीं कहाँ था सर 6 तक ही कहाँ था। थर्ड वाले को डिफ्रेंशिएट किया -2/x² आया। x² अगर है डिनोमिनेटर में तो हमेशा लेस देन 0 ही रहने वाला है। हाँ ग्रेटर देन 0 रहना है और माइनस टू द नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज गोइंग टू बी नेगेटिव ओनली, तो खत्म वो। ठीक है, अब देखो तुम लोग फोर्थ वाले को जब डिफ्रेंशिएट करोगे, एक बार के लिए फोर्थ वाले का फंक्शन बताओगे। क्या 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 -18 ये तुम्हारा f(x) है बच्चा लोग। ठीक है, अब देखो वो तो अपन वैसे ही जो डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, चलो डिफ्रेंशिएट किया मैंने, ये कितना हो गया 3x² - 12x + 15 होल स्क्वायर के लिए। अब मेरे को दिख रहा है चलो 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 3 कॉमन निकाला था, 3 कॉमन निकाल दिया मैंने, x² - 4x + 5 किसी का होल स्क्वायर हो रहा है क्या हटाए? हाँ नहीं ना, चलो ठीक है। चलो चलो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करके देख लेते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म तुमको याद है, अपने स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म फैक्टराइज करके अपन नंबर लाइन पे देख लेंगे। मान लो इसे फैक्टर आता है x - 2 × x - 3, तो अपन ये यहाँ पे नंबर लाइन पे चल जाएंगे, फिर देख लेंगे यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव वाला। बेटा तुम देखोगे इसका स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म भी नहीं हो रहा है, करेक्ट? स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म नहीं हो रहा है, चलो 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 कोई बात नहीं, अब तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म शायद जम नहीं रहा है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, उससे अपन लोग रूट्स निकाल लेंगे, फिर कर लेंगे। तुमने इसका d निकाला, b² - 4ac 16 - 20 -4 आ गया। जैसे ही ऐसा हुआ, अब तुम्हारे को स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म भी नहीं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज़ नहीं कर पाए तुम तो बच्चा लोग यहाँ पे ना कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर रूट मेथड करना पड़ेगा। ये तुम्हारे 10th स्टैंडर्ड के पोर्शन से बहुत पहले हट चुका है, बहुत ईजी है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना। कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर रूट मेथड का पहला रूल क्या रहता है, जो x² का कोएफिशिएंट है उसको 1 बनाओ, वो कॉमन लेके। यहाँ पे तो क्या हुआ, लकीली 3 सब में से कॉमन निकाला। मान लो ये 10 भी अगर होता फॉर एग्जाम्पल, तो भी मैं 3 कॉमन निकालता और इसको फिर मैं ऐसे लिखता। ठीक है, बट यहाँ पे चलो ठीक है, यहाँ पे तो मेरा निकल रहा है कॉमन, तो मैंने कॉमन निकल के ये कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो x वाला टर्म है इसको 2 × समथिंग करके लिखना पड़ेगा, 2 × समथिंग × x। अब ये तो लकीली 4 है, तो इसको मैं 2 × समथिंग × x ऐसा लिख पा रहा हूँ मेरा, ये बचे +5 को +5 ही लिखा। बट अगर मान लो ये 5 भी होता मेरा, तो 2 × 5/2 करके मेरे को लिखना ही पड़ता था। ठीक है, तो अभी लकीली मेरा क्या हो गया, x² - 2 × 2 × x + 5। तो ये जो समथिंग था इसके स्क्वायर को इसी के बाद में ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है मुझे, तो वो क्या हो जाएगा, x² - 2 × 2 × x प्लस ये जो समथिंग है ना, जो ब्रैकेट में था, +2 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर +5। यहाँ तक है, ठीक है। अब देखो ये पहले 3 चीज़ें होल स्क्वायर बना दी तुम्हारी, x - 2 का होल स्क्वायर, करेक्ट, बचा हुआ ये और ये -4 + 5 हो रहा है, x - 2 का होल स्क्वायर +1 हो गया है। ये चीज़ अंदर की अंदर में खुद पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो, जो भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है मेरे को, स्क्वायर करूँगा तो पॉजिटिव बन जाएगी, 0 भी रही तो भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या तो ये चीज़ 0 है या पॉजिटिव है। 0 या पॉजिटिव में 1 को ऐड करूँगा तो पक्का से पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव में 1 ऐड करो तो पॉजिटिव, 0 में 1 ऐड करें तो भी पॉजिटिव हो चुका है, और पॉजिटिव × 3 इज अगेन अ पॉजिटिव नंबर। तो देखो दैट इम्प्लाइज f' इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो चुका है, करेक्ट। तो पहले ये क्वेश्चन करने के पहले ना, वो क्वेश्चन के बाजू में जगह है तुम्हारे पास में कुछ भी, थोड़ी बहुत 2-3 स्टेप सीखने के लिए, हाँ है वहाँ पे ना ऊपर में जो जगह है, तो वहाँ पे ना एक बार के लिए मैं कंप्लीशन स्क्वायर रूट मेथड के पहले स्टेप्स लिख रहा हूँ, तुम छापो मत, रुक जाओ। मैं नहीं, रुको रुको रुको, पहले मेरे को बना दो, मैं पहले बनाऊँगा। मैं कोएफिशिएंट ऑफ x² एज 1 बाय टेकिंग आउट
लिखना शुरू कर लो। हेडिंग दे देना कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर रूट मेथड, ठीक है ना। चार स्टेप्स है, 4 नहीं 5 स्टेप्स है, तो ऊपर से लिखो, वहाँ से नहीं, वहाँ से ऊपर से लिखना शुरू कर। वो लेफ्ट साइड में जगह, राइट साइड में जगह है ना, वहाँ पे लिखना शुरू कर ले। एक से बचा, सुना नहीं। हाँ बचा, कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर रूट मेथड। टेंथ वालों का और 9th वालों के पोर्शन, ऐसे टाइम टेबल में चेंजेस आया है। तुम्हारे टाइम टेबल में चेंजेस है क्या? तो पुश हुए हैं। हाँ, ये जो डेट जो थी वो डेट्स वही है अभी भी। नहीं, इनका तो पक्का चेंज हुआ है 9th और 10th वालों का। कौन सा लगा? Add and subtract square of this something next to term x. Next. नहीं कोई बार हो गया उतना। अब ये देखो, अब तुम लोगों को वो क्वेश्चन क्या था बताऊँ, जो डिफरेंशिएट करने का में कितना आया था अपना। अच्छा चलो, ये आया था। फर्स्ट स्टेप था एक्स का कोएफिशिएंट को कॉमन निकाल दो, निकाल दिया। नेक्स्ट था एक्स वाले टर्म को 2 इंटू समथिंग के फॉर्मेट लिख दो, लिख दिया। तो जो समथिंग है उसके स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लो, कर लिया। पहले 3 टर्म किसी का होल स्क्वायर बन जाएंगे, बचे हुए जो 2 टर्म्स है उसको सॉल्व कर लो। समझा ये चीज़? अब एक बार के लिए इतना सॉल्व करने के बाद में तुम लोग लिखो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे इम्प्लाइज वो जो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग।
गया। अब देखो ये था एग्जाम्पल नंबर तुम्हारा 4th भी हो गया, 5th 6th 7th रुक जाओ एक बार करें। हाँ अब देखो मुझे बताओ, मैं अगर तुमको बोलूँ ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? सर ना तो इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो मैं ये बता दूंगा सर यहाँ से यहाँ इंक्रीजिंग था, फिर वहाँ से वहाँ पे डिक्रीजिंग था, फिर आगे तक के इंक्रीजिंग था। ओवरऑल पूछोगे ना तो इंक्रीजिंग ना तो डिक्रीजिंग, मतलब अगर कहीं पे स्लोप पॉजिटिव है कहीं पे स्लोप नेगेटिव है तो ऐसा में फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग रहता है ना तो डिक्रीजिंग रहता है। तो वही चीज़ मुझे एग्जाम्पल नंबर 8 में दिखाना है। तो मैंने पहले इसको डिफ्रेंशिएट किया, मेरा एफ डैश एक्स आ गया बेटा 2x माइनस 3। अब देखो 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और लेस देन 0 भी हो सकता है। कैसे दिखा मेरे को तो यार इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए एक ही चीज़ समझिए, नंबर लाइन। ये फैक्टर के फॉर्मेट में लिख दिया, ये हो गया 3/2, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो अगर इफ़ x इज़ लेस देन 3/2 तो मेरा एफ डैश एक्स निगेटिव है, और वही इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 3/2 तो मेरा एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। तो इम्प्लाइज फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। देखो उसने 0 से 3 पूछा था, तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ। इफ़ x बिलोंग्स टू 0 से लेके 3/2 तक के में तो मेरा फंक्शन नेगेटिव है, एंड इफ़ x बिलोंग्स टू 3/2 से लेके 3 तक के तो फंक्शन मेरा पॉजिटिव है। तो बात खत्म, ना तो फंक्शन इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। करो ये क्वेश्चन को फट से। राघव करो। हाँ नहीं, x लेस देन 3/2 था वैसे तो माइनस इन्फिनिटी से 3/2 होना चाहिए था, पर मेरा फंक्शन उसने डिफाइन ही 0 से लेकर 3 के बीच में किया हुआ है। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3/2 जाने की जगह मैंने 0 से लेकर 3/2 बोल दिया, समझा? हो गया राघव? अब देखो ये 9th वाला, फाइंड द इंटरवल इन विच दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, मतलब इसका स्लोप कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होगा। अगर तुमको रटा हुआ है एफ डैश एक्स चलिए एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स होती है तो अमेजिंग। नहीं रटा हुआ है तो इसको y मानेंगे, फिर लॉग लेंगे। याद है तुम लोग को डिफ्रेंसिएशन वाला? करके दिखाऊंगा या फिर याद है? देखो यहाँ तक है, ठीक है। अब देखो ये मेरे को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है एक्स ग्रेटर देन 0 पे प्रूफ करना है, ऐसे इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मुझे बताना है। फंक्शन डिफाइंड है एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो ये खुद पॉजिटिव नंबर है, उसके ऊपर एक पॉजिटिव नंबर, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब मुझे बस ये बताना है कि ये कब कब 0 से बड़ा रहेगा। ठीक है, तो मैंने देख लिया 1 प्लस लॉग एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब लॉग एक्स इज़ ग्रेटर देन -1। कोई बेस नहीं लिखा है, मतलब बेस ई हो रहा है तुम्हारे लिए। तो x इज़ ग्रेटर देन ई की पावर -1, मतलब x इज़ ग्रेटर देन 1/e। गुड इनफ। देख डिफ्रेंसिएशन वो था, ये समझा है तेरे को? अब जैसे ये डिफ्रेंसिएशन है, इसके आगे क्या करूँगा बेटा मैं? मेरे को चेक करना है कहाँ पे ग्रेटर देन 0 हो रहा है। तो ये खुद तो हमेशा 0 से बड़ा ही रहने वाला, तो कोई इशू नहीं है। अब ये चेक करना पड़ेगा कहाँ पे ग्रेटर देन 0 हो रहा है। मैंने 1 प्लस लॉग एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए एक्स वैल्यू निकालते हैं अपन लोग। तो लॉग एक्स इज़ ग्रेटर देन -1, कोई बेस नहीं है, मतलब बेस ई हो जाता है। देखो जब तुमको लॉग टेबल देखना था तब तुम्हारा 10 लेते थे तुम लोग, डिफ्रेंसिएशन कर में लॉग का बेस ई रहेगा, तो ये x इज़ ग्रेटर देन ई की पावर -1 हो जाएगा। तो जब जब x ई की पावर -1 यानी x 1/e से बड़ा रहेगा
तब जब ये फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन यानी ये फंक्शन खुद ही पॉजिटिव रहेगा। तो उन्होंने बोला इम्प्लाइज एक्स 1/e से लेके इन्फिनिटी तक के जब जब रहेगा तब तब मेरा f' ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो f' इज ग्रेटर देन 0 व्हेन x बिलोंग्स टू, ये ऐसा हो गया। समझा ये चीज़ क्या हुआ है राघव? कर लो एक बार 9th को। क्या वो समझ रहा है सोनू? हो गया यहाँ तक है? हाँ, ये था एग्जाम्पल नंबर 9th। चलो बस इसके आगे का अपना एक्सरसाइज मोस्टली कल ख़त्म कर चुके हो गए अपन लोग, पर होमवर्क लिखो पहले। होमवर्क लिखो, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 और करना यार, नहीं करोगे ना तो ये वैसे ही 10 एक्सरसाइज का चैप्टर है, उड़ जाएगा तो तुम्हारे 6, 7, 8 बस 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 करने में 10 मिनट के ऊपर लगने नहीं वाला तुम लोगों को होमवर्क। 246 करके आना प्लीज़, ठीक है ना? चलो बाय गाइस।